हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो जेबीटी एंट्रांस के लिए हम जो तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस पेपर मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये आपका प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर हुआ था। यहाँ पर हम जीएस और आपका हिंदी वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। लगभग हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन के लगभग 100 क्वेश्चन बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था जेबीटी हिमाचल प्रदेश में जेबीटी एंट्रांस का, ठीक है। अभी जो आपका जून 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है, तो आप पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया यहाँ पर, कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है। कालिंदी किस नदी का वैदिक नाम है, तो याद रखिएगा कालिंदी जो है आपका वो आपका यमुना का वैदिक नाम माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शोंग टोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो शोंग टोंग जल विद्युत परियोजना ये आपकी सतलुज नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो उनका नाम था आपका विद्या स्टॉक्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया था, यानी हिमाचल प्रदेश का ये जिला बनकर कब आया था, 1954 में निकल के आया था, है ना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका डी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, मंडी राज्य के संस्थापक कौन थे। तो अगर मैं मंडी राज्य या मंडी जिले की मैं बात करूँ, उस टाइम राज्य हुआ करता था। मंडी जो आपका था सुकेत और मंडी दो रियासतें हुआ करती थी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मंडी जो आपकी रियासत थी उसकी स्थापना किसने की थी, तो उनका नाम था बच्चे बाहुसेन। बाहुसेन के द्वारा मंडी रियासत की यानी मंडी राज्य की स्थापना की गई थी लगभग 1000 ईस्वी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर अजबर सेन की बात करें तो इन्होंने मंडी शहर की स्थापना की थी, मंडी शहर इन्होंने बसाया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात की जाए मंडी राज्य के संस्थापक की बात की जाए तो वो आपका कौन आ जाएगा, बाहुसेन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 1939 के धामी आंदोलन के नेता कौन थे। यहाँ पर अगर मैं धामी आंदोलन की बात करूँ तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, भागमल सोठा यहाँ पर जो आपके मुख्य नेता यहाँ पर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, यानी कि हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, उनका नाम था क्या, एस चक्रवर्ती। हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट गवर्नर आपके कौन रहे बच्चे, तो वो थे आपके एस चक्रवर्ती थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, साचा नामक पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो साचा यानी कि ये पर्वत चोटी की बात कर रहा है, तो जो साचा आपकी पर्वत चोटी आपकी कुल्लू में स्थित है। अगर साच दर्रे की बात करें तो साच आपका चंबा में आएगा। साच दर्रा आपका कहाँ आता है, तो चंबा के अंदर ये पड़ता है। लेकिन ये दर्रा है और ये पर्वत चोटी, यहाँ पर आपने कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि इसका 8 का जो आपका राइट आंसर है वो आपका कुल्लू ही आएगा। साचा नामक पर्वत चोटी आपकी कुल्लू में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या है। तो हिमाचल प्रदेश में जो आपकी सतलुज नदी बहती है उसका वैदिक नाम क्या है, तो आपको सभी को मालूम होगा शतुद्री इसका वैदिक नाम माना जाता है, ठीक है। अगर शुतुद्र बोला जाए तो शुतुद्र इसका संस्कृत नाम माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कि हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। हिमाचल प्रदेश की यानी कि विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक, नेचुरल लेक की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपकी राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रेणुका झील हो जाएगा। रेणुका झील आपकी जो है वो नेचुरल लेक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सूखा स्थान कौन सा है, यानी जो सबसे ज़्यादा सूखा रहता है वो है आपका स्पीति वाला एरिया, सर्वाधिक सूखा स्थान माना जाता है। यानी कि हिमाचल प्रदेश हैज़ द मोस्ट ड्राई प्लेस, यानी कि जो सबसे ज़्यादा ड्राई प्लेस माना जाता है वो आपका कौन सा आ जाएगा, स्पीति। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको पढ़ने की आवश्यकता वैसे नहीं है कि T20 जो 2000 का हुआ था वो किसने जीता था, वो आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता था उस टाइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी। सबसे पहली रेलगाड़ी अगर मैं देखूं तो यानी अगर आपको ईयर पता होगा तो आप ईयर से इसको जरूर पकड़ सकते हैं। 1853 में पहली रेल चली थी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 अप्रैल 1853 में। अगला देखिए, किस देश को कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है।
यानी कि किस देश को हम कॉकपिट ऑफ यूरोप कहते हैं, तो वो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका है क्या, बेल्जियम को। बेल्जियम को क्या कहता है, कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कहता है कि नवंबर 2018 में जारी ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान था। ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या था, 53। 2018 का था, आप अभी 2024 वाला आंकड़ा यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के लिए लगभग 3 सदस्य यहाँ पर चुने जाते हैं। अगर लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा के लिए 4 सदस्य यहाँ पर चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध आपका किससे है, तो याद रखिएगा इसका आपका फुटबॉल से आ जाएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध आपका फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है, अगला भी आपका करंट अफेयर से ही रखा गया था कि 22वें ओलंपिक गेम्स 2020 आयोजित किया जाएगा। यानी कि जो 2020 में जो ओलंपिक गेम्स किए गए थे वो कहाँ पर हुए थे, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर था वो था आपका टोक्यो, जापान के अंदर, है ना। लगभग करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि NAARM कहाँ पर स्थित है। तो NAARM आपका कहाँ पर आ जाएगा बच्चे, याद आता आपका हैदराबाद के अंदर, ठीक है, हैदराबाद आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 20, OMR का पूरा नाम क्या है। OMR को हम क्या कहते हैं, तो यानी इसको कहा जाता है ऑप्टिकल मार्क्स रीडर, है ना। OMR यानी ऑप्टिकल मार्क्स रीडर इसे कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस यहाँ पर अगर देखें तो 19 नवंबर का आपका इस ऑप्शन के हिसाब से हम 19 नवंबर की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग 31 अक्टूबर को भी यहाँ पर एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23, 1942 लव स्टोरी एक फिल्म का निर्देशन किसने किया था। तो यानी जो आपका 23 का जो यहाँ पर राइट आंसर बनने वाला वो आपका विधु विनोद चोपड़ा के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है। ये तो आपको लड्डू क्वेश्चन लगता होगा, है ना। ये आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा आंसर, तेलंगाना राज्य की राजधानी आपकी क्या है, हैदराबाद। जो अमरावती है वो आंध्र प्रदेश की है, तेलंगाना आपका आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था, तो यानी कि अमरावती आपकी आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी और हैदराबाद आपका किसका हो जाएगा, तेलंगाना की राजधानी बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। यानी कॉफ़ी अगर देखें तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, कॉफ़ी का उत्पादक देश माना जाता है। अगला पार्ट हमारे पास हिंदी वाला स्टार्ट हो गया बच्चे। हमने जीएस के लगभग 25 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए हैं। इन क्वेश्चंस को आप जरूर देखिएगा। लगभग इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके किसके रखे गए हैं, करंट अफेयर से पूछे गए हैं, तो करंट को आपने थोड़ा सा टच जरूर करना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देवधन आलय में कौन सी संधि है। हिंदी के हम लगभग 25 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए देवधन आलय क्या बनेगा आपका, देवालय बन जाएगा। और इस देवालय में कौन सी संधि लगी है बच्चे, तो दीर्घ संधि यहाँ पर मानी जाती है। दीर्घ संधि हम कैसे पता लगाते हैं, जिसमें आपको आ की मात्रा दिखती है ना, बड़ी की मात्रा दिखती है और बड़े ओ की मात्रा दिखती है, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर दीर्घ संधि के नाम से हम उसको जानते हैं। इसकी पहचान बन जाती है। गुण संधि की क्या पहचान होती है बच्चों, देखिए गुण संधि में हमें क्या दिखाई देता है, ए की मात्रा दिखाई देगी आपको, है ना, ओ की मात्रा दिखाई देगी और आपको अर दिखाई देगा, है ना। अर यानी जो जैसे महर्षि देवर्षि वगैरह होते हैं उस तरीके से यहाँ पर दिखाई देते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा है, बुद्धि कुछ नहीं होता है, यहाँ पर आएगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसे कहते हैं, वृद्धि संधि जिसमें आपको क्या दिखाई देता है, जिसमें आपको आई की मात्रा और आउ की मात्रा यहाँ पर दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहा जाता है। अगला देखिए यण संधि की क्या पहचान होती है, जिसमें आपको क्या दिखाई देता है, य, जिसमें आपको य, व और र दिखाई देंगे, लेकिन उनसे आगे वाले वर्ण आपको हमेशा कैसे दिखेंगे, आधे आधे दिखाई देते हैं। तो ये मैंने सारे रूल्स आपको बता दिए। और लास्ट वाले आपकी क्या होती है, अयादी संधि, यानी सारे के सारे भेद आपके किससे बनते हैं, तो स्वर संधि के सारे भेद हो जाते हैं। स्वर संधि के आपके 5 भेद देखने को मिलते हैं, जिनमें से 4 यहाँ पर दिए गए और लास्ट आपका कौन सा बनता है, अयादी संधि, जिसमें आपको अय, आय, अव और आओ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान मग्न में कौन सा समास है। अगर मैं ध्यान मग्न का समास विग्रह करूँ तो क्या बनेगा, ध्यान में मग्न, यानी ध्यान में मग्न। यहाँ पर इसका विच्छेद यानी कि विग्रह बन जाएगा, ध्यान में मग्न, यानी में आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर तत्पुरुष समास आ जाएगा आपका, ध्यान में मग्न। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेड़ से कई आम गिरे।
यहाँ पर कौन सा कारक बता रहा है, तो पेड़ से कई आम गिरे। देखो से आपका करण भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो से है ये आपका साधन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर पेड़ से कई आम गिरे यानी कि पेड़ से जो आम है वो अलग हो गए हैं, तो यहाँ पर आपका अपादान कारक हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तुम्हारे बारे में बच्चे तक जानते हैं। यहाँ पर निपात कौन सा है, तो याद रखिएगा निपात यहाँ पर क्या आएगा बच्चे, तक आएगा, है ना। निपात जैसे भी है, तक है, अरे है, ये सारे क्या होते हैं आपके निपात। निपात के भेद लगभग 9 भेद होते हैं, तो इनको आप ज़रूर थोड़ा सा देखिएगा कौन से भेद इसमें आते हैं। अगला देखिए, विलोम शब्द पूछा गया है यहाँ पर कि री का विलोम क्या होगा, सॉरी रिज का विलोम क्या होता है। रिजू भी होता है वैसे, रिजू है ना। रिजू हम किसे कहते हैं, जो बिल्कुल सीधी लाइन होती है, तो इसका जो आपका विलोम शब्द बनेगा वो बनेगा आपका बकर। बकर यानी गोलाईदार ऐसे, है ना। तो यानी रिजू क्या होता है, सीधी लाइन होती है, और बकर यानी कि सीधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आई का उच्चारण स्थान क्या है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। आई बनने का क्रम क्या होता है बच्चे, देखो ए सबसे पहले हम देखते हैं कैसे बना है, अ धन ई से बना आपका ए, है ना। अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, और ई का स्थान होता है आपका तालु। तो दोनों को जब मिला दिया जाता है तो कंठ तालु यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा। तो आई का उच्चारण स्थान क्या बनेगा आपका, कंठ तालु बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर 32, थोड़ा खाओ खूब चबाओ, इसमें क्रिया विशेषण का भेद कौन सा है। क्रिया विशेषण के लगभग 4 भेद होते हैं, ये यहाँ पर मेंशन किए गए 4 भेद। स्थानवाचक है, कालवाचक है, रीतिवाचक है, या फिर परिमाणवाचक है। अगर मैं यहाँ पर भेद की बात करूँ, थोड़ा खाओ खूब पचाओ, है ना। इसका मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्वांटिटी की बात कर रहा है कि थोड़ा खाना और उसको खूब ज़्यादा पचाना है। तो यहाँ पर मैं अगर क्रिया विशेषण की बात करूँ तो यहाँ पर आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि परिमाण किसकी बात करता है, क्वांटिटी की बात करता है, ठीक है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर स्थानवाचक की बात करें तो स्थान की बात करता है, वह वहाँ गया, वह ऊपर गया, वह नीचे गया, है ना। और अगर काल की बात करें तो वह कल आएगा, वह परसों आएगा, है ना, वह आज आया है। यहाँ पर कालवाचक की बात हो जाती है। रीति में क्या होता है, ढंग होता है, जैसे घड़ी धीरे धीरे चलती है, पंखा धीरे धीरे चलता है, ये सारे क्या होता है आपके रीति यानी कि तरीका होता है ना। बस फटाफट से भर गई, ये भी क्या होता है आपका एक रीति होती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हम क्रिया विशेषण होता क्या है, जो क्रिया की विशेषता को बताता है ना। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो चलना क्या यहाँ पर क्रिया है ना। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। देखिए चलना क्या होती है, देखो वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। देखिए बच्चे यहाँ पर चलना क्रिया है, और क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, धीरे धीरे। इसका मतलब यहाँ पर जो धीरे धीरे है वो क्या आपका क्रिया विशेषण आ जाता है। याद रखिएगा क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है, इसमें परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए हम इसको किस में रखते हैं, अविकारी शब्द में इसको रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। हाथ मलना तो आपको ऑप्शन के हिसाब से पता चल गया होगा, है ना, पछताना, है ना, हाथ मलना, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, धर्माधर्म में समास कौन सा है। अगर मैं इसको एक साथ लिखूँ तो धर्माधर्म, ये धर्म और अधर्म की बात करता है, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा हमारा क्या, ये आपका द्वंद्व समास का ही एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वृकोदर में समास है। वृकोदर में कौन सा समास है बच्चे, बहुब्रीहि समास यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि वृकोदर आपको किसको कहते हैं, वृक यानी गोल उदर है जिसका, वो आपके गणेश जी को माना जाता है। तो यहाँ पर आपके वृकोदर और लंबोदर एक ही बात होती है, तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, लंबोदर आ जाए चाहे आपको वृकोदर पूछा जाए, वहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपके यहाँ यानी कि बहुब्रीहि समास यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द्वित्व व्यंजन, ये देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आ जाता है, कितना आसान। ये द्वित्व व्यंजन यहाँ की जहाँ पर दो दो व्यंजन का यूज़ होता है और एक जैसे होने चाहिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर खद्दर आ जाएगा। खद्दर डबल डबल तो सब जगह है, लेकिन एक जैसे होने चाहिए, तो खद्दर यानी यहाँ पर क्या आएगा आपका द्वित्व व्यंजन का उदाहरण ये बन जाएगा। 36 का आपका यानी कि कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, महाप्राण कौन सा होता है। यानी कि जो ये क्वेश्चन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से महाप्राण क्या होता है। अगर मैं बात करूँ कि प्राण के आधार पर कितने भेद होते हैं वर्ण के, तो 2 भेद होते हैं, एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है आपका अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण यानी जिसमें क्या होता है, प्राणवायु कम लगती है, और महाप्राण यानी जिसमें प्राणवायु थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। तो यानी कि अगर आपने वर्ग पढ़े होंगे, है ना, 5 वर्ग होते हैं हमारे, प्रत्येक वर्ग का अगर मैं जैसे क वर्ग है ना, च वर्ग है, च वर्ग है आपका, ठीक है, फिर आपका ट वर्ग है, फिर आपका त वर्ग है, फिर आपका क्या है, प वर्ग है। इस तरीके के जो हमारे पास 5 वर्ग बनते हैं बच्चे, प्रत्येक वर्ग का अगर मैं अल्प प्राण में बात करूँ तो अल्प प्राण में क्या आएगा आपका पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आता है। महाप्राण में अगर बात की जाए तो दूसरा और चौथा वर्ण यहाँ पर आता है। अगर मैं इन ऑप्शन के हिसाब से चलूँ तो देखो थ त थ यानी दूसरा आ गया, च ज, है ना, च छ ज और ट ठ ड
ये तीसरा है, ये भी तीसरा है, ये भी आपका पहला है। तो यानी यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होने वाला वो कौन सा आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर थ बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला है। क्योंकि थ देखो त थ दूसरा वर्ण यहाँ पर आ रहा है, तो यानी कि त थ त वर्ग का दूसरा वर्ण है, तो यानी जो दूसरा वर्ण आपका वो क्या कहलाता है, आपका महाप्राण यहाँ पर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 38 कि निम्नलिखित में से कौन सा आगत व्यंजन है। आगत यानी जो बाहर से आया होगा, तो यानी ये तो सारे यहीं के हैं, तो यहाँ पर आगत अगर कोई बनता है तो वो आपका फ है, और यहाँ पर नुक्ता लगा होता है, तो यानी फ हमारा क्या है, आगत व्यंजन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 39 कि महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। महर्षि में देखो बच्चे अर, मैंने बोला था आपको अर है ना, अर गुण संधि का उदाहरण है, ये गुण संधि यहाँ पर लगी है, तो यहाँ पर महाधन ऋषि से बना, देखो महाधन ऋषि। महा जब आ का मिलन किसके साथ हो रहा है, री के साथ हो रहा है, तो अर बनता है, और यही अर आपको यहाँ देखने को मिलता है। र आपका सिर पे चढ़ता है, आधा र सिर पे चढ़ता है, पूरा र पाँव पड़ता है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो प्रवीण बड़ी चतुर है में बड़ी क्या है। बड़ी पूछा गया है कि बड़ी क्या है, तो बड़ी ध्यान रखिएगा चतुर, ये विशेषता बता रहा है कि प्रवीण कैसी है, चतुर है, लेकिन फिर और इसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी कि प्रविशेषण का ये उदाहरण बन जाता है। प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की भी क्या बताता है बच्चे, विशेषण की भी विशेषता बताए, उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। अगला देखो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो में अलंकार कौन सा है। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि रूपक अलंकार क्या होता है, उसके जैसा ये बोला है कि मैं चंद्र खिलौना, यानी कि खिलौना किस टाइप का है, चंद्रमा के जैसा, लेकिन यहाँ पर रूपक बनाया जा रहा है उसको, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, रूपक अलंकार का उदाहरण ये आपको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अव्यय के भेद कितने हैं। तो अव्यय के भेद होते हैं आपके 4, ठीक है। 4 कौन कौन से होते हैं अव्यय, यानी कि अविकारी को ही हम क्या कहते हैं, अविकारी को ही अव्यय कहा जाता है, अविकारी को ही हम अव्यय नाम देते हैं। ये होता है आपकी क्रिया विशेषण, ठीक है, और फिर होता है आपका संबंध बोधक, फिर समुच्चय, और लास्ट आपका विस्मयादि, ठीक है। तो विस्मयादि, इस प्रकार से 4 आपके अव्यय बन जाते हैं। 4 अव्यय होते हैं और 4 आपके विकारी शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कलानिधि का पर्यायवाची है। कलानिधि का पर्यायवाची होता है आपका राकेश, राकेश यानी चंद्रमा, राका धन ई से बना आपका राकेश, ठीक है। अगला देखिए अक्षी शब्द कैसा है। तो अक्षी जो है आपका वो है आपका, अक्षी शब्द है आपका तत्सम, अक्षी, अक्षी यानी कि आँख, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 45 अव्ययभाव समास का उदाहरण है। बहुत ही आसानी, देखो अव्ययभाव जिसमें भर लगा हो, प्रति लगा हो, वो क्या होता है आपके अव्ययभाव समास होता है। नहीं, जिसमें आगे अव्यय यानी वो उपसर्ग लगे हो, उनको हम क्या कहते हैं यहाँ पर भरपेट। अगर आप ध्यान से देखें तो भरपेट में भर क्या लगा हुआ है, उपसर्ग है। तो याद रखिएगा अव्ययभाव की क्या पहचान होती है, जिनमें उपसर्ग लगे हो, है ना, उपसर्ग हो कहीं पर भी, और या एक शब्द का रिपीटेशन होता है ना, जैसे रातों रात, दिनों दिन, बारंबार, ये सारे क्या होते हैं, अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अगर मैं अगले ऑप्शन की बात करूँ, यहाँ पर त्रिनेत्र आपका ये क्या है बच्चे, ये बहुब्रीहि समास है। राजपुत्र में क्या है आपका, है ना, राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, यहाँ पर तत्पुरुष समास है, ठीक है। इस तरीके से आप इनको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। परिमाण यानी क्वांटिटी की बात करता है। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 10 लीटर दूध, 2 दर्जन केले, 1000 पेड़, 10 विद्यार्थी। देखिए बाकी सारे के सारे हम गिन सकते हैं, लेकिन दूध को हम काउंट नहीं कर सकते, इसको हम इसका वेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, 10 लीटर दूध आपका परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण आ जाता है। परिमाण में भी कैसा, ये जिनको हम निश्चित बोलते हैं, निश्चित और अनिश्चित 2 प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। अगर यहाँ होता कुछ लीटर दूध तो अनिश्चित में चला जाता, लेकिन यहाँ पर 10 लीटर दूध की बात करा तो यहाँ पर ये निश्चित परिमाणवाचक आपका हो जाएगा। याद रखिएगा परिमाण हमेशा क्या बताता है, जिसका हम वेट कर सकते हैं। 2 दर्जन केले भी हम काउंट कर सकते हैं, 1000 पेड़ भी हम गिन सकते हैं। ये सारे के सारे आपके संख्यावाचक विशेषण के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, और वो भी संख्या में भी कैसे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण यहाँ पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यह समस्या अत्यंत कठिन है। इसमें अत्यंत क्या है, अत्यंत क्या है, यहाँ पर याद रखिएगा ये आपका प्रविशेषण है। देखो कठिन क्या है, विशेषता है उसकी, और अत्यंत फिर क्या है, यानी कि प्रविशेषण का यहाँ पर उदाहरण ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। गीता मंद मंद, मंद मंद में ये गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, मंद मंद क्या है, तो याद रखिएगा मंद मंद आपका क्या है यहाँ पर, क्रिया विशेषण, ठीक है। मुस्कुराना यहाँ पर क्या बच्चे, क्रिया है, और क्रिया की क्या विशेषता है, वो है मंद मंद, यानी क्रिया की जो विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो वो होते हैं आपके 4 कौन से होते हैं, तत्सम, तद्भव, और आपका देशज और विदेशज,
ठीक है, वही आपके स्रोत बोले चाहे उत्पत्ति बोले एक ही बात है ना। स्रोत, उत्पत्ति, इतिहास, है ना, इन सबको हम क्या बोलते हैं, स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद यहाँ पर आ जाएगा। लुंठित व्यंजन को छांटिए, लुंठित कौन सा होता है, लुंठित यहाँ पर आपका आ जाएगा सॉरी र आ जाएगा, लुंठित र, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, 4 वर्ण ऐसे बच्चे जिनकी अलग अलग विशेषता होती है। देखो कौन कौन से होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर। देखिए, एक होता है य, एक होता है र, एक होता है ल, एक होता है आपका व। याद रखिएगा, जो य और व होता है वो होता है आपका अर्ध स्वर, इनको हम अर्ध स्वर में रखते हैं। और जो आपका र होता है, र, इसको कहा जाता है र प्रकंपित, और इसका दूसरा नाम होता है लुंठित। और फिर अगर ल की बात की जाए, ल होता है आपका पार्श्विक, जिसमें अगल बगल से आपकी हवा बाहर निकले, उसको क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। तो इनको आपने थोड़ा सा बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया लगभग हिंदी और जीएस का पार्ट यहाँ पर डिस्कस किया मैंने आपके साथ, जो कि आपका जेवीटी एंट्रांस, हिमाचल प्रदेश में जो अभी जेवीटी एंट्रांस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी रहने वाली है। जून 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ हमने चलाई है, तो आप प्लीज़ इसको बड़े अच्छे से देखिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि PYQs आपको बहुत हेल्प करेंगे, है ना, कि पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, ये चीज़ें यहाँ पर हमारे पास रखी गई है। ठीक है, आगे का जो यहाँ पर पार्ट बनता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मैं इसको पॉज करके आप देखिएगा। देखिए, ये आपका 51 से है, आपका 51 है ना। ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है आपका। इंग्लिश के लगभग 25 क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं, है ना। फिर आपके मैथमेटिक्स के यहाँ पर 25 क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। तो लगभग आपके चार सब्जेक्ट आपको यहाँ रखे जाते हैं, है ना, जिनमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है। जीएस वाले 25 क्वेश्चन हैं, हिंदी के 25 क्वेश्चन हैं, और आपके मैथ के 25 क्वेश्चन हैं, और आपके इंग्लिश के 25 क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। तो इनको आप बड़े अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट सीट अगर लेनी है तो लगभग 60+ आपके मार्क्स ज़रूर होने चाहिए, तभी आपका नंबर, अगर आप सिरमौर से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके 75+ मार्क्स अगर बनते हैं तभी आप नाहन डाइट में एंट्री पा सकते हैं, अदरवाइज़ तो फिर नहीं मिलेगी। अदर डिस्ट्रिक्ट में तो मिल जाती है, लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट सीट के लिए आप फाइट करना चाहते हैं तो 60+ आपको मार्क्स लेने ही होंगे जेबीटी एंट्रांस के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास में समझ आया होगा। कुछ भी क्वेश्चन अगर डाउट में लगता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आपका दिन बहुत ही अच्छा रहे, धन्यवाद।